नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 मार्च शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले में फरवरी माह के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 10,051 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के अनुसार अभियान बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर चलाया गया। कार्रवाई में 85 चालक शराब पीकर वाहन चलाते, 3044 ओवर स्पीडिंग, 397 रॉन्ग साइड, 586 मोबाइल पर बात करते और 2631 बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए पकड़े गए। इसके अलावा 32 मॉडिफाइड वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया गया और 153 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सिफारिश की गई। पुलिस ने हाईवे किनारे ढाबा संचालकों को भी अवैध पार्किंग नहीं होने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी हरिशंकर ने गैस गोदामों व वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से बातचीत कर व्यवस्था का फीडबैक लिया। प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और घरेलू सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में एलपीजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध बताया गया है। गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं और वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के कालिया गांव में नशीले पदार्थों की बिक्री का विरोध करने वालों पर हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 6 मार्च रात की है, जिसमें गिरधारी लाल नायक के घर पर हमला कर उनके परिवार के 5 सदस्यों को घायल कर दिया गया था। पुलिस ने गुरदास उर्फ विक्की, अरमान सिंह उर्फ भानी, विशाल उर्फ शालू और बलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में हुआ। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ में किसानों की सिंचाई पाइपलाइन तोड़े जाने के मामले को लेकर भाजपा देहात मंडल ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंडल अध्यक्ष जसपाल सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बार बार पाइपलाइन तोड़कर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि थेड़ी गंगानी से बहलोल नगर तक किसानों ने घग्गर नाले से सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाई है, जिसे कई बार नुकसान पहुंचाया गया। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा पाइपलाइन जोड़ी गई, लेकिन फिर तोड़ दी गई। भाजपा ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पार्टी ने 13 मार्च को मौके पर जाकर पाइपलाइन जुड़वाने और निगरानी के लिए कैमरे लगाने का ऐलान किया है। सादुल शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को कक्षा 9वीं की छात्राओं को योजना के तहत निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। इस दौरान विद्यालय परिवार, एसएमसी और एसडीएमसी सदस्य तथा अभिभावक मौजूद रहे। प्रधानाचार्य नीरू छाबड़ा ने बताया कि छात्राओं को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाकर विद्यालय में नामांकन, ठहराव और सुरक्षा बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत विद्यालय की कक्षा 9वीं की कुल 43 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने छात्राओं को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्रीगंगानगर जिले के गसिंगपुर में पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी व देसी शराब और बियर बरामद की है। एक मामले में पुलिस को देखकर एक व्यक्ति मौके पर शराब छोड़कर फरार हो गया, जहां से 228 पव्वे देसी शराब, 61 पव्वे अंग्रेजी शराब, 54 बियर बोतलें और 26 कैन बरामद हुए। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई में चक 36 बीबी अड्डे के पास मदनलाल धानक को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 267 पव्वे देसी शराब, 19 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 16 बियर बरामद हुई। पुलिस अवैध ठेका चलाने वालों की भी जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाने में कनाडा वीजा और नौकरी दिलाने के नाम पर 17,17,800 रुपए की ठगी के आरोप में कांग्रेस ने जिला सचिव राकेश शर्मा, उनकी बेटी प्रियंका शर्मा और दामाद भगत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चक 9 डीडी निवासी गुरसेवक सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इमिग्रेशन सेंटर के माध्यम से कनाडा वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर विभिन्न किस्तों में पैसे लिए। बाद में दिल्ली के वीजा एप्लीकेशन सेंटर में दिए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। पीड़ित के पैसे मांगने पर केवल 60,000 रुपए लुटाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुनील को सौंपी है। श्रीगंगानगर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो ने नवकार कलश यात्रा का गुरुवार शाम जोरदार स्वागत किया। बिरबल चौक स्थित जैन भवन में सभा अध्यक्ष नरेश भाटिया के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ।
स्वागत के बाद रथ यात्रा जैन सभा से दिगंबर जैन मंदिर होते हुए अहिंसा सर्किल तक निकाली गई। इस दौरान समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि 9 अप्रैल को विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2 के अवसर पर दुनिया के 6000 से अधिक स्थानों पर सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप किया जाएगा। इसी के प्रति जन जागरूकता के लिए राजस्थान में नवकार कलश रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य शांति और सद्भाव का संदेश फैलाना है। श्रीगंगानगर के पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 5 में गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए सेप्टिक टैंक और रसोई के पानी की निकासी हेतु 2 कुएं निर्माण की नींव रखी गई। ये कार्य गौरव फ्लोर एंड ऑयल मिल के संचालक कृष्णलाल जसूजा और उनके परिवार के सहयोग से शुरू हुआ। कार्यक्रम में एसटीएमसी की बैठक आयोजित कर नव प्रवेश प्रक्रिया के लिए समिति का गठन भी किया गया। इस दौरान छात्रा कृतिका सोनी को राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड में चयनित होने पर सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ में चिंतपूर्णी समाज सेवा समिति ने दुर्गा कॉलोनी स्थित गौशाला में शेड निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी। इस राशि से गौशाला में शेड बनाकर गोवंश को धूप और बारिश से बचाने की व्यवस्था की जाएगी। समिति सदस्यों ने बताया कि गौशाला में निराश्रित और बीमार गोवंश की सेवा की जाती है, इसलिए शेड बनने से उनकी देखभाल बेहतर होगी। इस सहयोग में नरेंद्र गर्ग, हैप्पी धूड़िया, विजय सिंगला, राजकुमार गोयल, विनोद गर्ग, बाबू गोयल और सुरेश निनानिया का योगदान रहा। गौशाला समिति के सदस्यों ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि समाज के सहयोग से ही गौशालाओं का संचालन और विकास संभव हो पाता है। श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि कार्यक्रम में छात्रों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और सुसाइडल अटेम्प्ट से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने इन मानसिक समस्याओं के लक्षण, कारण और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को तनाव प्रबंधन, समय पर काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रोहित सेठी, मलेरिया शाखा प्रभारी वंशीधर जोशी और नवल कुमार योगी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में भाजपा का पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान 13 मार्च से शुरू होगा। इस संबंध में भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रणपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश महामंत्री व अभियान संयोजक मिथिलेश गौतम ने बताया कि अभियान कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति, संगठन और राष्ट्र निर्माण की अवधारणा से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। राजस्थान में यह प्रशिक्षण 13 से 30 मार्च के बीच मंडल स्तर पर आयोजित होगा। श्रीगंगानगर जिले के 34 मंडलों में 24 घंटे का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी के दांडी मार्च की स्मृति में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में शांति पथ यात्रा और संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद शहर में शांति पद यात्रा निकाली गई, जिसमें गांधीवादी विचारकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। पद यात्रा के दौरान सत्य, अहिंसा और गांधीवादी विचारों के समर्थन में नारे लगाए गए। संगोष्ठी में वक्ताओं ने दांडी मार्च के ऐतिहासिक महत्व और गांधी जी के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। अंत में सभी ने समाज में शांति, सद्भाव और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे 62 सूरतगढ़ रोड से सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने शराब की दुकान खोलने की मंजूरी के खिलाफ एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि आबकारी विभाग वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकान को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के मुख्य गेट के सामने स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है, जो आबकारी अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। संगठन ने कहा कि कॉलेज में लगभग 500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और पास में लड़कियों का हॉस्टल भी है। एनएसयूआई ने मंजूरी रद्द करने की मांग की है। श्रीगंगानगर में गुरु नानक कृष्णा मंदिर समिति की ओर से 15 मार्च को 8 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 14 मार्च को शाम पंजाबी परंपरा के अनुसार जागो और मेहंदी कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। समिति अध्यक्ष मनजीत सिंह मंड ने बताया कि कार्यक्रम में कई कलाकार भांगड़ा, गिद्दा और लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। 15 मार्च को सुबह बारातों का स्वागत कर वैदिक मंत्रोच्चारण और आनंद कारज के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान विशेष कीर्तन, दीवान और गुरु का अटूट लंगर भी होगा। समिति नव विवाहित जोड़ों को घरेलू सामान भी भेंट करेगी। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।